प्रणाम। पिछले अंक में मैंने आपसे बात की थी कि बच्चे जिनकी उम्र 2 से ढाई साल की है या 3 साल की है और उनकी उम्र अभी माता पिता के साथ रहने की, दादा दादी के साथ खेलने की, इन सब बातों का जो समय है वो हम उन बच्चों को स्कूल भेजकर स्कूल में उनको किताबों के बोझ में दबा देते हैं। खैर, इसमें माता पिता की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आजकल सोसाइटी का यही ट्रेंड है। अगर आपका बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं जाता है तो ये एक प्रेस्टीज इशू है और सभी को ये मेंटेन करना है। आजकल अच्छे स्कूल में भेजना, अच्छा मोबाइल होना, बहुत सारी अच्छी चीज़ें, ये सब प्रेस्टीज इशू की वजह से हम बहुत कुछ कर रहे हैं। तभी कभी कभी तो हमें इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं होता, तब भी हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। कारण वही सोसाइटी का प्रेस्टीज इशू, क्योंकि हम किसी से कम नहीं दिखना चाहते हैं। एक ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिस वजह से हम बिना सोचे समझे भी बहुत सारी चीज़ें करने लगते हैं। लेकिन हकीकत और वास्तविकता इससे परे है, बिल्कुल अलग होती है। अब आगे जो मैं बात कहने जा रही हूँ उससे तो बहुत सारी न्यू ब्रांड मदर्स मेरे खिलाफ एक जंग छेड़ सकती हैं। कारण क्या है, मैं कुछ कड़वी बातें कहने जा रही हूँ और उसी वजह से वो मुझसे नाराज़ हो सकती है। मैं समझ सकती हूँ इस बात को, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी बात मालूम है क्या है कि हम झूठी प्रशंसा तो 1000 सुन सकते हैं, पर सच्चाई एक नहीं सुन सकते। सच हमेशा हमें कड़वा लगता है। मैं नहीं कहती कि 100 में से 100 की 100 माएँ ऐसी हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका परसेंटेज तो ज़्यादा है जो आज के समय में हो रहा है, जो हम सोसाइटी में देख रहे हैं। तो मैं उनसे एक बार फिर माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है कि आज की जो माँ है बच्चों को जन्म तो दे देती हैं, लेकिन उनकी केयर करने में वो सक्षम नहीं है। जी हाँ, वो सक्षम नहीं है, क्योंकि उन्हें मोबाइल और रील से फुर्सत नहीं है। घर परिवार में रहना उनको पसंद नहीं है, क्योंकि परिवार में रहने से उन्हें क्वालिटी टाइम नहीं मिलेगा, और वो क्वालिटी टाइम जिसमें उन्हें मोबाइल चलाना है, मॉल में घूमना है, सोसाइटी में मॉडर्न दिखना है, ये सब चीज़ों का टाइम नहीं मिलेगा अगर वो परिवार के साथ रहती हैं तो। क्योंकि परिवार में ऑब्वियसली रोक टोक होती है और इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि वो उतना फ्री नहीं रह पाती हैं। तो एक बड़ा फैक्टर है, इसी वजह से हर एक न्यू ब्रांड जो लेडी है या जो लड़की है शादी के बाद वो सेपरेट रहना चाहती है। ये सब परिवार के बीच में नहीं हो सकता है, और पति के साथ, परिवार के साथ रहकर वो जो चाहती हैं वो भी नहीं हो सकता है। पति को जिस तरह से वो गुलाम बनाकर रखती हैं आजकल, ये सच्चाई है। आपको बुरा लग रहा होगा, आपको ये कड़वा लग रहा होगा, मैं मानती हूँ, क्योंकि ये कड़वी सच्चाई है कि पति आजकल गुलाम हो चुका है। वो जैसा पत्नी कहेगी वैसा करेगा। माता पिता जिन्होंने पैदा किया, पाला, इतना बड़ा किया, इतना काबिल बनाया कि आज वो लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 50,000, जो भी, वॉट एवर, नो प्रॉब्लम, जो भी वो कमा रहा है उसको वो कमाने के लायक बना। लेकिन वो सब भूल कर वो सिर्फ पत्नी के लिए सरपरस्त होता है, क्योंकि पत्नी जो कहेगी वही होगा। माता पिता उसके लिए एक दुश्मन की तरह हो जाते हैं। दुनिया में अगर उसका कोई वेल विशर है तो आफ्टर मैरिज, या कहें कि आफ्टर मीटिंग ऑफ देयर वाइफ, उसके लिए सबसे बड़ी वेल विशर उसकी वाइफ और उसकी सासू माँ, जो उसकी पत्नी की माँ है, वो सासू माँ उसकी वेल विशर होती है। उससे अच्छा उसके लिए वेल विशर कोई नहीं होता। और सबसे ख़राब और सबसे बड़ा अगर दुश्मन कोई है तो वो उसके खुद के माता पिता और खुद के भाई बहन होते हैं। ये हकीकत है। 70 से 60% घरों की यही हकीकत है। मैं 30% की बात नहीं कर रही हूँ जो परिवार में रहते हैं और जो परिवार के लिए जीते हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो सिर्फ परिवार को छोड़कर या परिवार को दुश्मन बनाकर अपने लिए जीते हैं। तो इस तरह से आज का जो सोसाइटी ट्रेंड बन चुका है, और इसलिए वो सब अलग रहना पसंद करते हैं
और सुबह होती है, शाम होती है। सबसे बड़ा फैक्टर एक और भी है कि 24 घंटे लड़की के पास माँ का फ़ोन लगा रहता है। ये भी एक कड़वी सच्चाई है, मानना पड़ेगी, ये कड़वी सच्चाई है। जिस घर की बेटी अपनी माँ से 24 घंटे कांटेक्ट पे है, तो वो घर कभी बस ही नहीं सकता, और बसेगा तो अलग रहकर ही बसेगा। माता पिता, सास ससुर और परिवार के साथ तो कभी नहीं बस सकता। और लड़का भी यही सोचता है कि घर टूटने से अच्छा, शादी टूटने से अच्छा है, चलो जैसा कहते हैं वैसा कर, क्योंकि उसकी मजबूरी है। या तो वो सोसाइटी में रोज़ यही काम करे कि आज शादी करे, कल डिवोर्स करे, या फिर बेटर है कि ठीक है जो चल रहा है चलने दे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हम उन पे कभी और बात करेंगे। सब बुराई है माता पिता में, भाई बहनों में, लेकिन हाँ, बहुओं को आते से सास ससुर की प्रॉपर्टी ज़रूर चाहिए। जब वो है ही नहीं कुछ, जब वो आपके दुश्मन हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी आपकी अपनी कैसे हुई? सोचने वाली बात है। उस पर पूरा अधिकार है, उस पर अधिकार लेने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हम माता सास ससुर के लिए सुबह शाम अगर साथ में आप अपना खाना बना रहे हो, उसी के साथ सास ससुर का खाना बन रहा है, तो उसमें हम थक जाएंगे, वो हम नहीं कर सकते। ये सच्चाई है। खैर, ऐसे लोग ही इस दुनिया में, ऐसा नहीं है। आज भी बहुत सारे आदर्श घर है जहाँ अपनी अपनी मर्यादा में सभी रहते हैं, परिवार सुखी से रहता है, बढ़िया रहते हैं। बच्चे भी दादा दादी के साथ खेलते कूदते हैं, बुआ चाचा सबका आनंद लेते हैं। एक ही तरफ का फैक्टर नहीं है, जैसे सिक्के के दो पहलू है, वैसे ही परिवार के भी अलग अलग प्रकार हैं। मैं सिर्फ आज उन पे ही बात कर रही हूँ जो सेपरेट रहते हैं। और उन बच्चों के साथ, जो बच्चे जिनके साथ दादा दादी, नाना नानी, बुआ चाचा सबका जिनको प्यार मिला, आप उनकी प्रोग्रेस देखिए, उनके संस्कार देखिए, उनका रहने का तरीका देखिए, आपको खुद फर्क समझ में आएगा कि ये बच्चा परिवार के बीच में रहता है, क्योंकि उसमें आपसी समझ होती है, सद्भावना होती है, एक दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ाकर रहने की समझ होती है, गिविंग एटीट्यूड होता है। लेकिन जो बच्चा सेपरेट रहता है वो ज़िद्दी होता है, और किसी भी बात को सुनना मानना पसंद नहीं, जिस चीज़ पे हाथ रख दिया वही चाहिए, क्योंकि उसे समझ ही नहीं है। समझाएगा कौन? माता पिता ने तो लाड़ लाड़ में उसको बिगाड़ रखा है, और जो समझाते वो परिवार में कभी साथ में रहते ही नहीं है, क्योंकि बुजुर्ग माता पिता, सास ससुर, दादा दादी जो बच्चों को खेल खेल में, बातों बातों में समझा देते हैं, वो स्कूल और किताबें कभी नहीं समझा सकता। इस बात को आप माने या ना माने, आपकी मर्जी है। वही दादा दादी किताबी ज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान भी देते हैं, रिश्तों की समझ भी बढ़ाते हैं, और ऐसे लोग परिवार के लिए जीते हैं, और जीवन की हर समस्या में, बड़े होने पर जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है, छोटे में भी आती हैं, पर वो बच्चे उन समस्याओं से लड़ने में, निपटने में सक्षम होते हैं, क्योंकि उन्होंने मोरल सपोर्ट बहुत पाया है बचपन में, और वो उनको इतना स्ट्रांग बना देता है कि वो जीवन में अपनी कठिनाइयों से लड़ सकते हैं। हम कई बार सुनते हैं कि बच्चों ने सुसाइड कर लिया, युवा सुसाइड कर रहे हैं। त्वरित कारण जो भी हो, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन समस्या की जड़ में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो ज़्यादातर बच्चे हैं जो जीवन में अकेलापन झेल रहे हैं, जिनके माता पिता सिर्फ उन पर अपनी मर्जी थोप रहे हैं, तुम्हें जीवन में ये करना है, वो करना है। बच्चा बचपन में इसी कुंठा से जीता रहा है, और किसी दिन जब अधिक हो गया तो वह झेल नहीं पाया, और अब माता पिता बैठकर जीवन भर हिसाब लगाते रहें कि उन्होंने बच्चों के लिए क्या किया। लेकिन वो बच्चा जो परिवार के साथ रहता है, वह कम से कम अपनी परेशानियों को घर में किसी को तो शेयर कर सकता है, किसी से तो अपनी मन की बात कर सकता है, अपना मन हल्का कर सकता है। ये मत सोचिए कि बच्चे हर समय माता पिता से ही शेयर करेंगे। माता पिता से वो कभी शेयर नहीं करते, क्योंकि एक एज ग्रुप का डिफरेंस होता है, और दादा दादी बच्चों के बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं, चाहे वो उनकी उम्र कितनी भी हो जाए, वो हमेशा उनके साथ जुड़े रहते हैं। तो बच्चों को अपनी मिट्टी से जोड़िए, अपनों से जोड़िए, और किताबी ज्ञान की जगह उन्हें वो ज्ञान दीजिए जो उन्हें जीवन में बहुत आवश्यक है। लेकिन आपने कभी उसे समझाया ही नहीं कि परिवार क्या होता है, आपने कभी बताया ही नहीं कि परिवार क्या होता है। आप हमेशा अलग रहे, आपने हमेशा परिवार से अलग रहने की बात की,
जीवन में आपने उसे बहुत घुमाया फिराया, बहुत मॉल घुमाए, बहुत पिज़्ज़ा खिलाया, बहुत होटलों में ले गए, लेकिन कभी दादा दादी से नहीं मिलाया, कभी अपने घर परिवार से नहीं जोड़ा, और इसी का हमें भुगतान कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। मैं मानती हूँ कि हर परिवार हर समय माता पिता के साथ या परिवार के साथ नहीं रह सकता, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, जॉब है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन हाँ, अगर हम चाहें तो साल में एक बार ऐसा समय निकाल सकते हैं जहाँ सारा परिवार इकट्ठा हो, प्रेम से रहे, चाचा चाची बुआ सभी इकट्ठे हों, दादा दादी सभी, उनको भी अच्छा लगे और आपका बच्चा भी परिवार को समझे और सबसे जुड़ा रहे। अगर बच्चा सबसे जुड़ा रहेगा तो वो आपको जीवन में आगे हमेशा आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि बच्चे के लिए हमें क्या करना है। वो खुद इतना सक्षम होगा कि आपका हमेशा नाम रोशन करेगा, क्योंकि वो बच्चा परिवार से, मिट्टी से, संस्कारों से जुड़ा है। विचार मेरे, फैसला आपका।